जय हिंद दोस्तों, मैं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया है। इस समय हम सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर एक स्टेज बना हुआ है और यहां पर बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी हैं। उनके साथ साथ दूसरे विभाग के भी राज्य कर्मचारी मौजूद हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन क्या भूख हड़ताल कर रहे हैं और पूरे देश में भूख हड़ताल इनकी है। आज तकरीबन तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। तो इनका जो अपनी मांग है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मांग है। तो हमारे साथ आज इसी मंडल के मौजूद हैं हमारे साथ और इनसे हम आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद तब इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जो हमारे दर्शक हैं इनको अपना परिचय बताएं। मैं आर.के. पांडे मंडल मंत्री हूँ, लखनऊ मंडल नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का सहायक महामंत्री हूँ। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच और एनजेसीए उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश संयोजक भी हूँ। तो पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये भूख हड़ताल किए हुए हैं, आप अपनी बातों को भूख हड़ताल के अलावा दूसरे रास्ते से भी अपनी बात सरकार को बता कर अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं ना? जनाब, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पिछले लंबे समय से राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को बराबर यह बात तार्किक आधार पर, अभिलेखीय आधार पर प्रस्तुत करता रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम मीन्स नो पेंशन स्कीम। हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। सरकार हमको बहुत सारे उसके गुण बताने का काम करती है, लेकिन जब हम उनसे चर्चा करते हैं अभिलेखीय आधार पर तो फिर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि न्यू पेंशन स्कीम में बहुत लाभ है, लेकिन जब उनसे गणना के ऊपर चर्चा की जाती है तो निरुत्तर हो जाते हैं। सरकार कहने को तो कहती है कि 9.5% का इसमें मुनाफा कर्मचारियों को होगा। हम कहते हैं हमको 9.5% का मुनाफा जो आप गणना करके बता रहे हो उसके तहत आखिरी वेतन के 50% से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, हमको नहीं चाहिए। आप हमको गारंटीड पेंशन, डिफाइंड पेंशन की गारंटी दीजिए। हम सरकारी कर्मचारी हैं और उससे ऊपर अगर आपको कहीं से किसी भी निवेश से मुनाफा होता है उसको आप ले लीजिए। भारत सरकार के जितने भी स्तर पर वार्ता तंत्र हो सकती है, हमारा नेतृत्व निरंतर वार्ता में विश्वास रखता है, लेकिन अब समय काफी हो चुका है और चूंकि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव है, उसके पहले अगर हमने अपनी इस बात को, अपनी इस मांग को मनवाने का काम नहीं किया तो हम जानते हैं कि राजनीतिक लोग इसको कभी भी चुनावी मुद्दे के तौर पर लेने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने चुनाव के ठीक पहले 1 साल का लगातार सरकार को समय देने के बाद ये क्रमिक भूख हड़ताल का अंतिम, एक तरीके से आप कह लीजिए कि सहारा लेने का काम किया है। कितने दिनों से आप पेंशन बहाली को लेकर के एक दिवसीय हड़ताल और भूख हड़ताल और न जाने कितने प्रोग्राम आप लेके कितने सालों से आप कर रही है? देखिए, ट्रेड यूनियन हम हैं, हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और अब हम पहली बार इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल हुए। ये भी हमारे लिए एक जो है सफलता का बहुत बड़ा, मतलब आप जो है 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसके मद्देनजर आप सरकार को डरा करके आप जो है अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहते हैं? सर, क्षमा करिएगा, हम सरकार को डराने का काम नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारी देश की सेवा के लिए जाना जाता है। कोविड की महामारी के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, रेल कर्मचारी, सरकारी, हमारे राज्य सरकार के सफाई के कर्मचारी एक एक जो है अपने प्राणों की बगैर परवाह किए देश की उन्होंने सेवा किया है। हम सरकार को डराते। देखिए, आपने सही कहा, कोरोना टाइम में आपने काम किया। अगर आप ना करते तो क्या दूसरे मुल्क से लोग आकर के करते? आप लोग इसी बात को दोहराते हैं, हर विभाग का बंदा को दोहराता है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सफाई का, कोई भी यही कहता है कोरोना में हमने ये किया, कोरोना में हमने ये किया। तो कोरोना में आप ना करते सर तो क्या कोई बाहर चीन जापान से आके करता क्या? अगर हम करते और आप ये बात मानते हो कि हम करते हैं तो क्यों नहीं हमारी, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। करेंगे तो हम ही आप करेंगे ना सर? नहीं, सवाल इस चीज का है कि इसके लिए आपने निजी संस्थाओं को जो है, जिनको आप ठेकों पे
काम देते हो, उनसे क्यों नहीं आपने करा लिया? कहाँ गए वो लोग जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को अपनी घोषणा के समय कहा था कि कोई भी मजदूर अपनी इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, पूरे कोविड पीरियड उसको मालिक बैठा करके तनख्वाह देगा। किसने, मिल मालिकों ने, कितने फैक्ट्री के मालिकों ने उनको रोकने का काम किया? आपने देखा लाखों की संख्या में लोग अपने बच्चों को पैदल लेकर के जो है चल पड़े। ये सरकारी कर्मचारी था जिसने देश की हर आपदा विपदा में आगे बढ़ चल करके काम करने का काम किया, इसलिए भी उसका हक बनता है। बात तो मैं कह रहा हूँ, सपोज दैट आपकी जगह पे मैं भी सरकारी कर्मचारी होता तो जो आपने किया वही मैं भी करता। नहीं, ऐसा नहीं करता। नहीं, आप होते तो आपने अगर से ये न्यूज रिपोर्टर का जो है पेशा अपनाया है तो आपने अपनी स्वेच्छा से अपनाया है। हमने सरकारी सेवा देने के लिए अपने को वॉलंटियर किया है, तो हमको हमारे हक और हुकूक जो है वो हमको मिलने चाहिए। ये पेंशन हमारे बाप दादा ने लड़ करके लिया था। आज देश की सेनाओं के लिए, आज MP MLA के लिए पेंशन जारी है। क्यों नहीं दूसरा सरकारी कर्मचारी जो आवश्यक सेवाओं को प्रदान करता है, जो ट्रांसपोर्ट के एक जो है पेरिनियल नेचर के काम में लगा हुआ है, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो सर आज जो आप काम कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल यहाँ पे कर रहे हैं, यही काम आप 5 साल पहले भी कर सकते थे, जो कि पेंशन काफी दिन से पहले बंद हो चुकी है। तो ये काम आज चुनाव से पहले न करके आप 5 साल पहले कर लेते, 3 साल पहले कर लेते आप ये काम। ऐसा है, देश की आजादी भी एक दिन में तो मिली नहीं थी। अगर ऐसे ही होता तो फिर अंग्रेजों को एक तरफ से हिंदुस्तानी एकदम से गोलियों से उड़ा दिए होते। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम अहिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम हिंसा में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए हम अहिंसात्मक तरीके से जो ट्रेड यूनियन के अपने दायित्व हैं हम उसको निभाने का काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि चुनाव से पहले अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तब आप क्या करेंगे? हमने आपको पहले ही बताया कि हम हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, यही हमारा अंतिम जो हड़ताल से पहले अगर गवर्नमेंट आपको बाहर कर देगी जॉब से तब क्या करेंगे आप? हमारे बाप दादा बहुत दिन तक बाहर रहे और उसके बाद फिर से वापस आए। हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं फिर से आएंगे, दूसरा कोई कर्मचारी हमारी जगह पर काम कर नहीं सकेगा। हम उसको ऊपर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मतलब आप अपनी जगह पे दूसरे कर्मचारी को काम करने नहीं देंगे तो स्वाभाविक है कि जो हमारी रेल चल रही है वो बंद हो जाएगी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं बंद हो जाएंगे, जो हमारी शिक्षा चल रही शिक्षा बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी तो इसमें नुकसान किसका होगा सर? नहीं, नुकसान तो ये तो जो है देश के प्रधानमंत्री और सरकार को देखना है ना। देश के प्रधानमंत्री के कहाँ बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे तो हमारे आपके हैं। स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे तनख्वाह नहीं पा पाएंगे, तो इसमें प्रधानमंत्री क्या नुकसान है? आप हमारी जायज मांग में आप हमारे कंधे से कंधा मिला करके मुखर होइए। सर मैं तो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जब भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, केशव भैया है, एक बार बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ तुरंत। नहीं तो आप आइए, इसी तरीके से मुखर इस जो है आंदोलन को करिए। क्यों नहीं सरकार मानेगी? मतलब काम करते रहेंगे, रेल का चक्का चलता रहेगा और आप ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? नहीं, अब ये नहीं होने वाला है। कब तक? 27 फरवरी से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। या तो आर या तो पार। या तो आर या तो पार। चलिए हम भी देखेंगे, हम भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, देखते हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। अरे भैया भैया तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज रेलवे कर्मचारियों ने जो धरना प्रदर्शन किया, आप इनके साथ में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सरकारी नौकरी निकाले जाए और आप लोग भी निकाल दिए जाए, तो आप किधर के होंगे फिर? इसका बड़ा लंबा इतिहास हम लोगों का संगठन का है। तमाम सारे लोग हमारे जेलों में भी रहे हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, टर्मिनेट भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है हम लोगों का। अगर यही हम सोच लेंगे, तमाम बार असमा लगा है। 2013 में 13 दिन की हड़ताल मेरे नाम से हुई थी। तो हम लोग सब करते रहते हैं, सरकार पे दबाव बनता रहता है और सरकार हमारी बात सुनने को तैयार होती है। हम लोग बैठते हैं, टेबल मिलती है, उसके बाद हल निकलते हैं। हल नहीं निकलते हैं तो हम लोग हड़ताल करते हैं, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। आपने एक बात की, मैं आपकी बातों को सुन रहा था कि आप जो है राजनाथ सिंह जी से मिले थे, योगी जी से मिले थे, अखिलेश जी से मिले थे और तमाम नेताओं से मिले थे। जो आपने कही उन्होंने उस बातों को लिख करके दे दिया। बाहर तो आपकी बात करते हैं, लेकिन जब सांसद के अंदर जाते हैं, विधानसभा के अंदर जाते हैं, तब वो आपकी बात को नहीं मानते और ना आपको कुछ समझते हैं। इस कंडीशन में आप क्या कहोगे? ऐसे नेताओं को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? वही लोग तो नेता हैं। नेता का मतलब ये होता है कि आपसे आपकी कहें, अंदर जाके दूसरी बात कहें। मतलब घर के अंदर दूसरी बात, घर के बाहर दूसरी बात। सिद्ध होता है इस बात से, लिखा पढ़ी में भी
कि अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। इनका चरित्र सामने आता है सभी लोगों का, ये उनका चरित्र है जो वो दिखा रहे हैं। इसी की हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई चरित्र नहीं होना चाहिए। योगी जी को भी हम दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि आपका लिखा हुआ पत्र है, आपने लिखा था, इसका पालन होना चाहिए। हम यही चरित्र मानते हैं सबका। लिखा हुआ पत्र है, लेकिन उसको वो लोग मानने को नहीं मानेंगे तो मनवाएंगे हम लोग। जैसा अभी पांडे ने बताया, हम लोग मनवाएंगे। हम लोग किसी स्तर पर जाएंगे। तमाम हड़तालें उत्तर प्रदेश में हम लोग कर चुके हैं। पिछली बार हमने हड़ताल की थी 18 में, तब हाईकोर्ट सरकार हमारे खिलाफ गई थी, हाईकोर्ट में समझौता हुआ था, वो सारे काम हुए। हम लोग जब जाएंगे तो ताकत से लड़ेंगे। सब एक साथ हैं आज की तारीख में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सभी लोग एक साथ हैं। कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद भी हम लोग, अगर ये चुनाव, अगर ये नहीं होगा, आपने देखा 2021 के चुनाव में, 22 के चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो पेंशन की बात करेगा हम वोट उसी को देंगे। आपने देखा एक पार्टी के पक्ष में हमारे सारे कर्मचारी, शिक्षकों ने, सबने मिलकर पूरे प्रदेश में वोट दिया। हम वोट की ताकत बनेंगे और वोट की ताकत बनकर उनको दिखाएंगे। आज की तारीख में सारी पार्टियों ने इसको मुद्दे को ले रखा है। हम यही चाहते थे कि मुद्दा उनका बनना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे वेतन, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हमारे वेतन से पैसा काटा जाता है। वेतन से पैसा काटने के बाद शेयर मार्केट में लगा देते हैं। शेयर मार्केट में कौन लगा रहा है? वो वहां दिल्ली में बैठे हुए लोग। एक कंपनी IL एयरफोर्स है जिसमें पैसा लगाया गया, 10 बार पैसा लगाया गया, करोड़ों रुपया दिया गया, कंपनी भाग गई, लेके भाग गई सारा पैसा। कौन देखेगा उसको? 10,500 करोड़ रुपया सरकार ने हमारे खातों में नहीं डाला। 10,500 करोड़ रुपया हमने आंदोलन किया 2018 में, हमारा पैसा हमारे खातों में डाल दिया। तो जब ये कमियां हम पकड़ रहे हैं तो हमारा पैसा डल रहा है, हमारे साथ हम उनको मिल रहा है। तो जब ये ही होना है तो हम अपनी आवाज़ तो उठाएंगे, उठा के अपने साथ जस्टिस करेंगे, अपने कर्मचारियों के साथ जस्टिस करेंगे। थैंक यू सर। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि पेंशन जो है वो हर सरकारी कर्मचारी का हक है और उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी जो जवानी होती है, हम ही हो या कोई भी हो, वो अपनी सारी जवानी उस गवर्नमेंट जॉब में खपा देता है, ख़त्म कर देता है, जिसके एवज में जिसने भी पेंशन व्यवस्था बनाई थी वो सोच समझ कर बनाया था कि बुढ़ापे में कोई किसी का सहारा नहीं होता, सिर्फ पति पत्नी का सहारा होता है और पत्नी पति का सहारा होता है। इसी वजह से जिसने भी बनाया पेंशन, बहुत ही अच्छा वो बंदा था और उसको मैं सैल्यूट करता हूं। तो इस वजह से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों या केंद्रीय कर्मचारी हों, उनको उनका हक मिलना चाहिए। पेंशन उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।